अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए एक बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी मखंडी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे सिर्फ हम 4 इंग्रेडिएंट के साथ बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही दानेदार सा और मज़ेदार सा ये हलवा बनकर तैयार होगा। सूजी वाले हलवे से इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है, तो इस रेसिपी को आप एक बार इस सर्दियों के मौसम में ट्राई कर सकते हैं। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मखंडी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को दूध में भिगोएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ली है 1 कप सूजी। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 कप दूध। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 2 कप दूध इसमें ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद अब इन दोनों चीजों को अच्छे से एक बार मिला लेंगे। सूजी और दूध को मिक्स करने के बाद अब इसे रूम टेम्परेचर पे तकरीबन आधे घंटे के लिए रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो जब तक सूजी को दूध में भिगो कर रखा है उतनी देर तक हम हलवे की बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप घी। एक कढ़ाई में 1 कप घी को ऐड करेंगे। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पहले यहाँ पे गर्म करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी। अगर आप ज्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप तक चीनी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चीनी को चम्मच चलाते हुए यहाँ पे कैरमलाइज करेंगे। घी के साथ आपने चीनी को यहाँ पे इतना पकाना है कि चीनी का कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो देखिए तकरीबन 2 मिनट के बाद चीनी कुछ इस कंडीशन में आ जाएगी। इस स्टेज पे मुसलसल चम्मच को चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे चीनी को कैरमलाइज करेंगे। तो जब तक मैं चीनी को कैरमलाइज कर रही हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट चीनी और घी को पकाने के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। कैरमल का कलर आप देख सकते हैं, इतने डार्क कलर का कैरमल जो है वो आपने बनाकर तैयार करना है। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब फ्लेम को यहाँ ऑफ करने के बाद जो सूजी हमने दूध में भिगो कर रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने फ्लेम को ऑफ करने के बाद सूजी और दूध इसमें ऐड करना है। सूजी और दूध ऐड करने के बाद अब फ्लेम को दोबारा से ऑन करेंगे और चम्मच चलाते हुए इस हलवे को यहाँ पे पकाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैरमल जो है वो बिल्कुल इकट्ठा हो गया है। इस यहाँ पे आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे जैसे आप चम्मच को चलाते जाएंगे ये हलवे में मिक्स होता जाएगा। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं चम्मच को यहाँ पे हलवे में चला रही हूँ। इसी तरह से चम्मच को चलाते हुए आपने हलवे को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तो देखिए तकरीबन 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इस हलवे की अच्छे से भुनाई की है। और आप इस स्टेज पे देख सकते हैं कि कैरमल भी बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है और हलवा भी बिल्कुल दानेदार से टेक्सचर में आ गया है। जैसे ही हलवा बिल्कुल इस तरह के दानेदार से टेक्सचर में आ जाएगा, आपने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब इस स्टेज पे अगर आपको हलवे में ये जो घी नजर आ रहा है, अगर आपको ज्यादा लगे तो आप इसमें से इस घी को निकाल भी सकते हैं। लेकिन घी इस हलवे में ज्यादा ही ऐड होता है, क्योंकि जब तक इस हलवे की अच्छे से भुनाई नहीं होगी ये बिल्कुल भी दानेदार सा बनकर तैयार नहीं होगा। इसीलिए 1 कप घी का इसमें इस्तेमाल करेंगे ताकि ये बिल्कुल दानेदार सा बनकर तैयार हो। तो हलवा यहाँ पे तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो अब गरम गरम इस मखंडी हलवे को डिश आउट करेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं कि कितना दानेदार ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। यकीन माने जब एक बार आप इस हलवे को बनाएंगे तो आप सूजी वाले हलवे को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब ऊपर से मैं इसे थोड़ा सा गार्निश करने के लिए इस पर डालूंगी कटे हुए बादाम। आप चाहे तो पिस्ते भी डाल सकते हैं। तो मजेदार सा हमारा मखंडी हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसे हमने सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट के साथ बनाकर तैयार किया है। तो अगर आपको मेरी ये मखंडी हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।